गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 19 गणेशोत्सव का शेष भाग करवाने जा रही हूँ। गणपति को विघ्ननाशक बुद्धिदाता माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। इस संबंध में एक और कहानी है। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है, उन्हीं को मोदक मिलेगा। पर पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक इसी को दिया जाएगा। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। तब से गणेश जी की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चल पड़ी। गणेश चतुर्थी के दिन एक और मजेदार बात है। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी का इल्जाम सिर लगता है, ऐसा कहा जाता है। पर जिस बात को मना किया जाए उसी की ओर बरबस ध्यान चला जाता है। अगर भूले से चंद्र दिखाई दे गया तो फिर मन में पछताते हैं कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इसी रूढ़ी के पीछे एक पौराणिक कहानी। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उस समय हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गया। उसने गणपति की बहुत विनती की। तब गणपति ने कहा, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो चोरी सिर लगेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा, जिससे स्यमंतक मणि की चोरी उनके सिर लगी। गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की प्रथा है। गणेशोत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि गणपति विसर्जन के दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के होते हैं। पैरों में घुंघरू बांधे ढोलक की ताल पर ये सब नाचते हैं। लोकगीतों की धुन पर एक ही लय में आगे पीछे डोलते हुए, विशिष्ट ठेकी पर फिरकनी लगाते हुए सब लोग नाचते हैं। गणपति का स्मरण करके इस नृत्य का आरंभ होता है। शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। रोज नए कार्यक्रम और सजावट होती है। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन कराते। कुछ लोग जो स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते। ये बड़ी मूर्तियां किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती हैं। छोटे बच्चे भी उन्हीं ट्रकों पर चढ़ जाते हैं और घड़ियाल मजीरे बजाते हुए गणपति बप्पा मोरिया के जोर जोर से नारे लगाने का काम बड़े हर्ष व उल्लास के साथ करते हैं। जब गणपति की मूर्तियां रखे हुए ट्रक जहां से जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुंच जाते हैं, तब कतार बांध कर जुलूस शुरू होता है। जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति हो, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी परंपराएं। अक्सर लोग गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती। जुलूस में लेजियम बजाने वालों, भजन कीर्तन करने वालों के दल होते हैं। लोग भी गाते बजाते हैं, गुलाल भी उड़ाया जाता है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अतः जुलूस को काफी समय लगता है। 1978 में पूना में गणपति का जुलूस 18 घंटे चलता रहा। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बप्पा मोरिया, पुरच्चा वर्षी लौकरिया के नारे लगाए जाते हैं और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का पानी में विसर्जन किया जाता है। उसके बाद लोग अपने घर लौट आते हैं।
गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहाँ भी हों इकट्ठा होकर गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये 10 दिन खूब धूमधाम से बिताते हैं। तो बच्चों ये पाठ आपको पढ़ना है। धन्यवाद।